नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने इतवार को पंजाब और हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर और हरियाणा के सिरसा में रैलियों को संबोधित किया। पंजाब में उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान रहे। गृह मंत्री ने पंजाब में कानून व्यवस्था और नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सफाए के बाद बीजेपी को अपने लिए काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं। गौरतलब है कि पंजाब में बीजेपी का अपना स्वतंत्र जनाधार कभी नहीं रहा। उसका जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव है वह केवल अकाली दल बादल से गठजोड़ की वजह से है। अकाली दल बादल विवादित कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से अलग हो गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव की खातिर बीजेपी नेतृत्व एक बार फिर अकाली नेताओं को साधने की कोशिश में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पंजाब के धार्मिक डेरों और सिरसा के शाह सतनाम डेरे के संचालक गुरमीत राम रहीम के मार्फत एक नई रणनीति बनाई थी। बावजूद इसके उसे महज 2 विधानसभा सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस को तसल्ली से हरवाने में कामयाब रही थी। यानी कहा जा सकता है आपकी बम्पर जीत में बीजेपी की रणनीति का विशेष योगदान था। पंजाब में लोकसभा की 13 में से 3 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। पिछला चुनाव बीजेपी और अकाली दल ने साथ मिलकर लड़ा था। बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस और अकाली दल बादल की कमजोरी का फायदा उसे मिले। खैर, बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाजपा पंजाब में बड़ा उलटफेर करने के इरादे के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब बात करते हैं हरियाणा की। प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। पार्टी के अंदरूनी सर्वे में सिरसा और रोहतक लोकसभा सीट पर बीजेपी की स्थिति बेहद कमज़ोर पाई गई है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र को स्वर्गीय उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परिवार का गढ़ माना जाता है। वहीं रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है। सिरसा रैली में अमित शाह ने सभी प्रभावी समीकरणों को एक साथ साधने का प्रयास किया है। रैली में भीड़ जुटाने में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, सिरसा से हलोपा विधायक गोपाल कांडा और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे आदित्य चौटाला ने अहम भूमिका निभाई। कथित रूप से एक जेजेपी नेता भी बीजेपी में शामिल होने के लिए भारी भरकम काफिले के साथ रैली में पहुंचा था, लेकिन ना उसकी ज्वाइनिंग हुई और ना ही वो कहीं मंच पर नजर आया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को तो रैली में हाजिर होना ही था। यहाँ अमित शाह ने केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार की योजनाओं की खूब तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए अनेक सपने देखे थे, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अमित शाह को सरदार पटेल की तरह लौह पुरुष बताया। रैली में सबसे ज़्यादा तवज्जो पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को दी गई। गोपाल कांडा अमित शाह के आने के बाद मंच से लापता हो गए। अलबत्ता उनके भाई गोविंद कांडा ज़रूर नजर आए। इसी तरह दिल्ली बीजेपी के नेता सरदार मनजीत सिंह सिरसा को भी अमित शाह साथ लेकर गए थे। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में भी अमित शाह ने मत्था टेका। यानी शाह ने क्षेत्र के तमाम प्रभावी समीकरणों को एक साथ मिलाकर अपनी तरफ से सिरसा में पार्टी की जीत का खूंटा गाड़ दिया है। रैली में मंच से हरियाणा सरकार में सहयोगी दल जेजेपी का नाम तक नहीं लिया गया। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। गृह मंत्री ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की अपील करके पार्टी के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। यानी लोकसभा चुनाव में पार्टी अकेले अपने दम पर उतरेगी। यूँ भी अब तक के अनुभव से साफ है कि देवीलाल परिवार के सदस्य सरकार में शामिल होकर तो बीजेपी के साथ है ही, जो अलग है वो भी बीजेपी के साथ है। अब आप कहेंगे कि इनेलो विधायक अभय चौटाला अलग है, लेकिन राज्यसभा सदस्य
चुने जाने के समय वे भी बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में थे। हम पहले ही बता चुके हैं कि जेजेपी बीजेपी को अलग अलग चुनाव मैदान में उतरने से ही दोनों पार्टियों को फायदा है। चूँकि जेजेपी हो या इनेलो, दोनों ही बीजेपी विरोधी वोटों को बांटने का काम करेंगी। फिलहाल दोनों में से कोई भी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएगी, इसकी संभावना कम है। विगत में जब भी चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी तो उसमें बीजेपी सहयोगी रही है और अब चौधरी देवीलाल का परिवार बीजेपी के सहयोगी की भूमिका में है। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जहाँ बीजेपी को राज्य की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, वहीं कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में महज 40 सीटों पर सिमट गई थी और सरकार बनाने के लिए जेजेपी व निर्दलीय विधायकों का सहारा लेना पड़ा। इस बार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ने से हालात बीजेपी के अनुकूल नहीं दिख रहे। इसके अलावा भयानक बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, शिक्षा चिकित्सा का निजीकरण और खट्टर सरकार की पोर्टल नीतियां बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं। यहाँ तक कि जिन योजनाओं की तारीफ के कसीदे गृह मंत्री अमित शाह ने पढ़े, उनसे भी प्रदेश की जनता नाखुश है। लेकिन अभी चुनाव में काफ़ी समय है और मोदी शाह के पिटारे में जनता को लुभाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।